हम शास्त्र को पढ़ते हैं, शास्त्र के शब्द का विचार करते हैं, किसी ज्ञानी विद्वान की संगत में आ जाते हैं और ये सब बातें लाभप्रद ही होनी चाहिए। लेकिन माया विचित्र है। जहाँ से लाभ होना चाहिए वहाँ भी हम कई बार ठग लिए जाते हैं। खैर, माया कोई ठग सकती है जिसके ज्ञान में आत्मज्ञान अभी पूरी तरह सम्मिलित नहीं है। जो समझते हैं स्वयं को, वो ये भी समझते हैं कि अगर स्वयं को जाने बिना ज्ञान पा लिया तो उसके खतरे क्या हैं, और उन्हीं खतरों की आज बात करेंगे कृष्ण। जैसे हमको एक अग्रिम चेतावनी दे रहे हो। तीसरा अध्याय है कर्मयोग, और यज्ञ की बात बार बार करी है। और इतना ज्ञान हम पर उड़ेल चुके हैं कृष्ण कि वो ज्ञान ही बंधन बन सकता है। तो जैसे हमको पहले ही चेता रहे हो, बता रहे हो कि कहाँ क्या गड़बड़ हो सकती है। यज्ञ की बहुत बात करी है। उसी बात में कुछ आगे 15वां श्लोक। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। श्री कृष्ण जब भी कर्म कहें तो उससे उनका आशय है निष्काम कर्म। उससे उनका आशय कोई बंधाया कर्तव्य नहीं है। कर्म शब्द का कोई भी अर्थ करना, यहाँ तक कि ये भी कहना कि कर्म माने शास्त्र विहित कर्म, अनुचित होगा। कर्म शब्द जब भी आपके सामने आए तो उससे आशय मात्र निष्काम कर्म है। कर्तव्य या ड्यूटीज़ के अर्थ में इसको नहीं पढ़ा जा सकता। ठीक वैसे जैसे कर्मयोग से आशय निष्काम कर्मयोग है। इस बात को हमने बहुत बार दोहराया है। एक बार फिर कि श्री कृष्ण कहें कर्म तो उससे आशय है निष्काम कर्म, और कृष्ण कहें ज्ञान तो उससे आशय है आत्मज्ञान। तो
कह रहे हैं कृष्ण कि निष्काम कर्म का उद्भव ब्रह्म से है। निष्काम कर्म का उद्भव ब्रह्म से है। और ब्रह्म ही है वो जो अक्षर तत्व, कालातीत तत्व से समानार्थी है। तो इसलिए तुम अर्जुन सदा ये याद रखना कि ब्रह्म और कहीं नहीं है, अपितु निष्काम कर्म माने यज्ञ में ही है। आशय क्या है? आशय ये है कि तुमने कितना ज्ञान पा लिया, तुमने कितने श्लोक पढ़ लिए, कितनी बातें सुन ली, इनसे किसी से नहीं पता चलेगा कि ब्रह्मत्व के कितने निकट आ गए तुम। ब्रह्म तो यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है। अहम से उठकर ब्रह्म की ओर आए कि नहीं, या अहम स्वयं ब्रह्म की ओर बढ़ा कि नहीं, उसका प्रमाण तो सिर्फ एक है, कर्म। तुम्हारे कर्मों में यज्ञ उतरा है या नहीं उतरा है। बातों से नहीं होगा, दावों से नहीं होगा, और इरादों से भी नहीं होगा। बहुत खरी और कड़ी कसौटी हमारे सामने कृष्ण रख रहे हैं। आखिरी बात और एक बात। खरी इसलिए क्योंकि आखिरी, और कड़ी इसलिए क्योंकि इस एक शर्त के अलावा दूसरी शर्त नहीं है। इस एक शर्त को पूरा अगर कर दिया है तो सब ठीक है, और ये एक शर्त पूरी नहीं हुई तो बात खत्म। फिर चाहे ये बोलते रहो कि मुझे सारे शास्त्र पता है, फिर चाहे ये बोलते रहो मैंने इतने साल साधना की है, फिर चाहे ये बोलते रहो कि नियत से, इरादे से, लक्ष्य से तो मैं बड़ा निर्मल और साफ हूँ, कोई बात नहीं बनेगी। वेदांत का, उपनिषदों का, गीता का विषय है ब्रह्म विद्या। आपको ब्रह्मत्व तक पहुंचाने के लिए ही गीता है। समूचे वेदांत का प्रतिपाद्य ही ब्रह्म है। लेकिन धोखा हो जाता है, बड़ी गड़बड़ हो जाती है। ब्रह्म माने वो जो पकड़ में आता नहीं, ब्रह्म माने वो जिसकी छवि और कल्पना कुछ होते नहीं, जिसकी परिभाषा होती नहीं। और आपको ये भी बता दिया गया है कि अगर वेदांत साधा है तो ब्रह्म मिलेगा। इसी तरह की बात कर दी जाती है। ब्रह्म माने सत्य, आत्मा, मुक्ति। तो कहते हैं अगर वेदांत का अध्ययन करा है तो ब्रह्म लाभ होगा। मोटे मोटे तौर पर ऐसी बात कह दी जाती है। और बिल्कुल हो सकता है कि आपने सालों तक वेदांत का अध्ययन करा हो, या किसी और मार्ग से आपने कुछ अपनी साधना करी हो, या आपने तमाम ग्रंथों को, ऊंची किताबों को पढ़ करके समझने की कोशिश करी हो, या आपने अपने ही मन से, अपने ही तरीके से चिंतन मनन करके या कुछ और यत्न आयोजन करके जीवन को जानने समझने का प्रयास करा हो। ये सब हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है कि आपका कोई हितैषी हो, या आप किसी दल के, संघ के सदस्य हों, या आप किसी विद्वान के पास बैठकर पढ़ते रहे हों, या किसी विद्वान की आपने पुस्तकें पढ़ी हों, और ये सब काम आपने सालों तक करा है। और ये सब काम आपने सालों तक करा है, साथ ही साथ आपको बता दिया गया है कि ये सब काम करने से ब्रह्मलाभ होता है। ठीक, आपको इन सब कामों की ओर प्रेरित ही यही बोलकर किया गया था कि बेटा ये सब करो,
ब्रह्म मिलेगा, ये सब करो तो मुक्ति मिलेगी। यही आपको बताया गया था, तभी आपने अपनी जो भी साधना थी और प्रयास थे वो शुरू करे थे, और आपने ये सब कुछ कर भी डाला बहुत सालों से, सब कुछ बहुत सालों से कर डाला, और आपको कहा गया इससे ब्रह्म लाभ होता है। और ब्रह्म कोई चीज़ तो है नहीं कि पकड़ के जांच लिया जाए कि लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर नतीजा क्या निकलेगा? आपसे कहा गया था ये 3-4 तरह के काम हैं, इनमें से कोई एक काम या 2-3 काम करोगे अगर लंबे समय तक साफ इरादे के साथ, तो ब्रह्म मिलेगा, सत्य मिलेगा, बोध मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, ऐसा बताया गया था। आपने अपनी ओर से वो सब काम कर भी डाले, और वो सब काम करने के बाद आपके पास कोई जांचने की कसौटी तो है नहीं कि आपको लाभ सचमुच हुआ कितना है, लेकिन आपने काम वो कर डाले, आपने अपने समय, ईंधन, ऊर्जा का उसमें निवेश कर डाला। तो प्राकृतिक सी बात है कि अब आप क्या करेंगे? मान लीजिए 5 वर्ष बीत गए हैं ये सब करते हुए आपको, तो अब आप क्या करेंगे? उत्तर यह है कि अब आप दावा करेंगे। अब आप क्या करेंगे? अब आप दावा करेंगे। क्या दावा करेंगे? ब्रह्म लाभ हो गया। और इसमें आपकी कोई पूरी गलती भी नहीं है, क्योंकि कैसे पता चले कि नहीं हुआ है? आपसे कहा गया था ये सब करने से होता है, आपने वो सब कर डाला। अब कर डाला है तो आपको लगता है कि ये कहने का आपको अधिकार मिल ही गया कि मुझे भी लाभ हो गया है। और हम कह रहे हैं आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपके पास भी कोई प्रमाण तो है नहीं कि ब्रह्म लाभ नहीं हुआ है। तो आप क्यों व्यर्थ ही अपने आप को अभी वंचित ठहराएं, अपूर्ण बताएं? मन तो उतावला होता है और आग्रही, लालची होता है। वो कहता है ब्रह्म पाने के लिए जो जो शर्तें रखी गई थी वो सारी शर्तें तो हमने कर दी हैं पूरी, और ऐसा कोई प्रमाण भी उपलब्ध नहीं है कि ब्रह्म हमको उपलब्ध नहीं हुआ है। तो हम ये दावा क्यों न कर दें कि हम ब्रह्मस्थ हो गए? तो लोग ब्रह्मस्थ होने का दावा कर देते हैं। श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं? कह रहे थोड़ा ठहरो, इतनी भी क्या जल्दी है? तो हमने कहा वो एक खरी और कड़ी कसौटी हमारे सामने रख देते हैं, और वो कसौटी क्या है? कर्म। कहते हैं कि तुम्हारा ब्रह्म तुम जानो, मैं तो तुम्हारा कर्म जानता हूँ। तुम जानो कि तुम कितने बड़े ब्रह्मवेत्ता हो, ये तुम अपने पास रखो, अपने दावे, अपना ज्ञान। मैं तो तुम्हारा कर्म जानता हूँ, और मैं तुम्हारे ब्रह्म को तुम्हारे कर्म से ही तोलूंगा। कह रहे हैं कि जो सर्वगत ब्रह्म है वो सदा यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। और कहीं नहीं मिलेगा। मैं तो ये देखूंगा कि तुम्हारा जीवन यज्ञ बना है कि नहीं बना है। अगर जीवन यज्ञ बन गया है तो ब्रह्म मिल गया है। ब्रह्म में कितना बैठे ये जानने का और कोई तरीका है ही नहीं। श्री कृष्ण ने हम पर बेईमानी के सारे दरवाजे बंद कर दिए। नहीं तो मुंह उठा करके कोई भी दावा ठोक सकता है, मैं भी ब्रह्मज्ञानी हुआ, कोई भी कह सकता है। श्री कृष्ण ने साफ कर दिया, कुछ नहीं। कर्म दिखाओ। तुम्हारा कर्म यज्ञ जैसा हुआ है, तुम्हारे कर्म में निष्कामता आई है। हटाओ, तुम्हें क्या ज्ञान है? मुझे तो ये बताओ, अभी पिछले 24 घंटे में कर क्या रहे थे? पिछले 1 महीने में क्या करा? पिछले 6 महीने में क्या करा? ये जो तुम थोड़ा बहुत भी अभिमान रखते हो कि ये जान गया, वो पा गया, मैं तो उसकी जांच करना चाहता हूँ। और जांच करने का तरीका एक ही है, मैं तुम्हारे कर्म देखूंगा। लोग तब भी अपने कर्म नहीं देखते, और यही वजह है कि फिर धर्म पाखंड का केंद्र बन जाता है। शब्द आ जाते हैं बड़े बड़े किंतु खोखले, बहुत बड़े शब्द आ जाते हैं जिनके कोई अर्थ नहीं होते।
और धर्म का मतलब ही बन जाता है झूठ, आडंबर। ऐसी ऐसी बातें बोलना जो आपकी जिंदगी में कहीं मौजूद ही नहीं है। जिन शब्दों को उच्चारने आप लायक भी नहीं हुए, उन शब्दों के मर्म को पा लेने का दावा करते रहना, ये धर्म बन जाता है। कि आपके सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो आपको साफ साफ दिख रहा है कि भयानक रूप से अपनी ही तमसा से ग्रस्त है, और जब तमसा छोड़ता है तो जाके कामना में गिरता है। या तो व्यक्ति तामसिक है, कुछ नहीं करेगा, और अगर कुछ करेगा तो एक ही चीज होगी कि कामना के पीछे जाके कुछ करेगा। और यही व्यक्ति जो 2-4 श्लोक पा जाएगा गीता के, उन श्लोकों को अपनी कामना पर न्योछावर कर देगा। 2 बातें। पहली बात तो 2 ही 4 श्लोक पाएगा। क्यों? क्योंकि तामसिक है। तामसिक ना होता तो 2 ही 4 श्लोक काय को पता होते, और कुछ ज़्यादा भी पता होता। तो 2-4 श्लोक पा जाएगा, और उन 2-4 श्लोकों का उपयोग क्या कराएगा? अपनी कामना पर उनको जाकर न्योछावर कराएगा। धर्म का ऐसा ही दुरुपयोग हुआ है लगातार। जो लोग धर्म के क्षेत्र में नहीं होते, वो धर्म की ओर टकटकी बांध के देखते हैं, जैसे कोई छोटा बच्चा किसी बहुत बड़ी चीज़ को देखे। कभी बहुत छोटे बच्चे को बहुत बड़ा गुब्बारा दिखाना और फिर उसकी शक्ल देखना। जो लोग धर्म के क्षेत्र में नहीं होते हैं, माने जिन्होंने कभी अपनी ओर से मौलिक तौर पर ग्रंथों को उठाकर नहीं पढ़ा, वो धर्म की ओर ऐसे ही देखते हैं छोटे बच्चे की तरह, अरे ये क्या बड़ी चीज़ आ गई। और हमको संस्कृति में, संस्कार में ये बता दिया जाता है कि धर्म बड़ी चीज़ होती है। तो फिर जो लोग धर्म के क्षेत्र के भीतर के होते हैं, उनको एक बड़ा अनुचित लाभ मिल जाता है। क्या लाभ मिल जाता है? कि उनको सहूलियत मिल जाती है जो बाहर के लोग हैं उन पर हावी हो जाने की। क्योंकि जो बाहर वाला है वो बेचारा, उसने कुछ पढ़ा लिखा तो है नहीं, जानता वो कुछ नहीं धर्म के बारे में, लेकिन उसको इतना बता दिया गया है कि धर्म का मतलब कोई बड़ी सी चीज़ जिसके सामने झुकना होता है, नमस्ते करना होता है। छोटा बच्चा मंदिर जाता है, हम उसको बताते हैं भगवान जी नमस्ते कर लो बेटा, यहाँ आवाज़ मत करना, शोर मत करना, और चप्पल बाहर उतार कर आना, ये बड़ी चीज़ है। तो बचपन से ही हमें धर्म के सामने झुकना सिखा दिया गया है। और हमें ये नहीं पता हम झुक किसके सामने रहे हैं। तो धर्म का प्रतिनिधित्व करता हुआ कोई आदमी जब हमारे सामने आता है तो हमें पता ही नहीं होता कि उसको जांचे कैसे, क्योंकि धर्म का हमें स्वयं तो कुछ पता है नहीं, हमें बस ये बता दिया गया है कि झुक जाना है। तो धर्म का प्रतिनिधि बन के फिर कोई भी हमारे सामने आ जाता है तो हम बस झुक जाते हैं उसके सामने। हम करें तो करें क्या, हमारे पास कोई कसौटी ही नहीं है जिस पर हम उस व्यक्ति को जांच सकें। और अब वो जो व्यक्ति है वो एक ऐसी अनुचित स्थिति को पा गया है जहां से वो शोषण कर सकता है। उसको एक ऐसा सम्मान मिल गया है बाहर वाले के द्वारा जिसका वो अधिकारी बिल्कुल भी नहीं है। अब उसको सम्मान मिल गया है और वो कहेगा मैं तो ब्रह्मस्थ हूं, मैं तो जानता हूं, और उसके पास गीता के 4 श्लोक भी होंगे। ये चारों श्लोक कामना की बलि चढ़ जाने हैं। ऐसा ना हो पाए इसीलिए जगह जगह पर श्री कृष्ण स्वयं ही हमको बताए देते हैं कि देखो ये गीता है मेरी, इसका दुरुपयोग न हो इसके लिए ये उपाय है। आज का श्लोक वैसा ही हमें एक उपाय बता रहा है, खतरा भी बता रहा है, उस खतरे से निपटने का उपाय भी। खतरा यही है कि ब्रह्म चूंकि अलक्ष्य है,
अदृश्य है, अगम है, अगोचर है। तो कोई भी कह सकता है कि ब्रह्म मेरा हुआ, मैं ब्रह्म का हुआ, हम दोनों एक हो गए, मैं ब्रह्मलीन हुआ। कोई पूछे कौन हो आप, कहेंगे मैं ब्रह्मयुक्त। बहुत भारी खतरा है। कोई भी आके कोई दावा कर देगा। आप खतरे की गंभीरता, विशालता को समझिए। धर्म के क्षेत्र से उठकर कोई भी आपके सामने आ सकता है, दो श्लोक बता सकता है, या किसी तरह का परिधान पहन सकता है, किसी तरह का आचरण दर्शा सकता है, और ये करके वो बड़े आत्मविश्वास के साथ दावा ठोक सकता है कि मैं ही तो वो हूं जिसकी चर्चा गीता करा करती है, मैं ही तो वो हूं जो आसमान के आखिरी सोपान पर बैठा है, जिसकी बात उपनिषदों ने करी है, मैं ही तो वो हूं। कितना बड़ा खतरा है। और खतरा बड़ा इसलिए क्योंकि आपके पास जांचने का कोई तरीका आमतौर पर होता नहीं। तरीका क्यों नहीं होता? क्योंकि जिन आसमानों की बात की गई है वो आसमान मन से, विचार से अतीत हैं। तो कैसे कोई कसौटी लाओगे? ग्रंथ स्वयं कहते हैं कि मुक्त व्यक्ति का कोई निश्चित स्पष्ट चिन्ह या लक्षण नहीं होता है। या तो लक्षण ही बता दिए होते तो आप लक्षणों पर उसको परख लेते कि ये लक्षण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हाँ, आम संस्कृति में ज़रूर ऐसा चलने लगा है कि मुक्त आदमी ऐसा होता है, वैसा होता है, लेकिन वो आम संस्कृति में बात चलती है तो वो जो सामने से फरेबी आ रहा है उसको भी वो बात पता है। जब आम संस्कृति में आम जन को पता है तो उसको भी तो पता है जो फरेब करना चाहता है। तो जो भी लक्षण आम लोगों को लगता है कि एक मुक्त पुरुष में होने चाहिए, वो उन लक्षणों को मज़े से धारण कर लेता है और आप पागल बन जाते हैं। श्री कृष्ण ऐसे फरेब से बचने का उपाय बता रहे हैं कि ऐसा फरेब कोई दूसरा कर सकता है। और आपके मन में भी एक प्राकृतिक इच्छा उठेगी ऐसा फरेब करने की। खतरे की बात यह है कि जब आप ये फरेब करेंगे तो आपको लगेगा भी नहीं कि ये फरेब है, क्योंकि आपके पास कोई प्रमाण नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हैं। एक तो होता है कि नीयत काली थी इसलिए झूठ बोला, और एक ये होता है कि जो कुछ भी बोल रहे हैं हमें खुद नहीं पता कि वो झूठ है, क्योंकि हमारे पास ही कोई प्रमाण नहीं है अपने झूठ का। श्री कृष्ण हमें प्रमाण दे रहे हैं। प्रमाण है बहुत सादा, बहुत सीधा, बहुत प्रत्यक्ष। कर्म प्रमाण है, कर्म ही प्रमाण है। हटाओ क्या ज्ञान है, हटाओ कितने दिनों से साधना करी, हटाओ क्या क्या पढ़ रखा है, छोड़ दो कि फलानी परंपरा से आ रहे हो, फलाने के साथ रहे हो, ऐसा वैसा, ऐसे अनुभव हुए हैं, ऐसी यात्राएं करी हैं, ऐसे शास्त्रार्थ करे हैं, ऐसी संगत में बैठे हो। हटाओ सारी बातें। ब्रह्म प्रतिष्ठित मात्र कर्म में है। कृष्ण कह रहे हैं कर्म दिखाओ, बाकी सब बातें एक तरफ। जब अर्जुन अपनी बातें पूरी कर लेते हैं पहले और दूसरे अध्याय में, तो श्री कृष्ण उनको एक मीठा व्यंग सा मारते हैं। कहते हैं शोक तुम उनके लिए कर रहे हो जो इस लायक नहीं कि जिनके लिए शोक किया जाए, और बातें तुम कर रहे हो पंडितों जैसी। इसमें एक तीर से दो शिकार किए हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि ताना सिर्फ अर्जुन पर है, ताना पंडितों पर भी है। कह रहे हैं बहुत आसान है, बातें करना बहुत आसान है, बातों से पंडित बन जाना बहुत आसान है। बातों के पंडित तो तुम भी हो अर्जुन, जो तुमसे हो नहीं रहा वो क्या है? कर्म। और देखो कर्म में क्या है तुम्हारे, मोह मद मात्सर्य फंसे हुए हो हर तरीके से, और बातें क्या ऊंची ऊंची कर रहे हो। जितने भी तुम तर्क दे रहे हो, किसी तर्क में ये थोड़ी बोल रहे हो कि मैं अज्ञानी हूँ और अपने अज्ञान से विवश हूँ। कभी तर्क देते हो तुम सामाजिक सौहार्द का, कभी तुम कहते हो कि जो पारंपरिक व्यवस्था है वो बनी रहनी चाहिए। बातें सारी ऐसी कर रहे हो जैसे कि तुम्हारा आशय पारमार्थिक है कि नहीं नहीं मेरी तो कोई बात नहीं, पर युद्ध मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि अगर मैंने युद्ध किया तो समाज में कई तरह की कुव्यवस्थाएं फैल जाएंगी। ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम कितने ऊंचे आशय के आदमी हो। यही तो लक्षण होता है पंडित का। बातों से ऐसा लगता है कि बहुत ऊंची बात कर दी। जिस आशय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा
कि पांडित्य भरे वचन बोल रहे हो। तो बातों से तो ऐसा लगता है बड़ी बातें कर दी, कर्म देखो तो पता चलता है कि असलियत क्या है। सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म देखिए, देखिए किया क्या है। देखिए किया क्या है। एक आदमी होता है जो अहम के केंद्र से जीता है। ये बात बहुत ध्यान से पकड़िएगा। एक आदमी होता है जो अहम के केंद्र से जीता है। उससे ऊंचा आदमी वो है जो ब्रह्म के केंद्र से जीता है। और बहुत गिरा हुआ आदमी वो है जो ब्रह्म का नाम लेकर अहम के केंद्र से जीता है। इस आदमी की कोई माफी नहीं है, और ये आदमी बहुत खतरनाक होता है। जिसके पास अपनी मक्कारी को, अपने स्वार्थ को, अपने अहंकार को जायज और वैध ठहराने के लिए विद्वत्तापूर्ण तर्क हों, ये आदमी सबसे गिरा हुआ है। किसी को भी माफ किया जा सकता है, उसको नहीं। जो अपनी कामना को सही ठहराने के लिए शास्त्रों के वचन उठा लाए। जिसको शास्त्र का कुछ पता नहीं, वो तो शायद मंझले तल पर बैठा हुआ है। अहम के साथ पैदा हुआ था और अहम के साथ ही जी रहा है। अहम के केंद्र से वो अपनी सारी हरकतें कर रहा है। इस आदमी के बारे में आप बस यही बोल सकते हो कि अज्ञानी है। इसको कभी मौका ही नहीं मिला ज्ञान का, क्योंकि ज्ञान तो प्राकृतिक नहीं होता। आत्मज्ञान प्राकृतिक नहीं होता। प्रकृति के साथ तो आप बस वृत्ति लेकर पैदा होते हो। प्राकृतिक तो अहम वृत्ति होती है। आत्मज्ञान तो संकल्प से, श्रम से अपने विरुद्ध जाकर अर्जित करना पड़ता है। मन, इंद्रियां, ये तो आत्मज्ञान के विरुद्ध ही चलना चाहते हैं। आप बेखबर बेहोश होना चाहें, आप पाएंगे कि आपकी व्यवस्था विरोध नहीं करती है, बल्कि साथ देती है। और आप होशपूर्ण जीवन जीना चाहें सजगता में, आप पाएंगे आपके भीतर बहुत कुछ होता है जो बहाने बनाएगा, तर्क करेगा, विरोध करेगा। तो जो अज्ञानी आदमी है उसकी माफी हो जाएगी। कहीं प्राकृतिक जीवन जी रहा है पशुओं की तरह। पशुओं को हम कोई बहुत दोष थोड़ी देते हैं। पशुओं को तो यही करते हैं, उपेक्षा करो। ज्ञान के मुद्दों पर इनकी बात ही मत करो, इनकी उपेक्षा करो। लेकिन वो आदमी जो जान गया है कि उसके अहम से ऊपर कुछ होता है, और ये जानने के बाद वो उस ऊपर की चीज़ का इस्तेमाल करे अपने अहम को ही और पुष्ट करने के लिए, वो बहुत गर्हित और खतरनाक है। शास्त्र आपके अहम जनित इरादों को तर्क का कवच देने के लिए नहीं होते हैं। बुद्धि इसलिए नहीं होती है कि आपका जो अहम जनित लक्ष्य है उसको पाने के लिए कोई उपाय युक्त साधन ढूंढ निकाले। पर ऐसा ही होता है, और वैसा ना हो पाए उसके लिए ये श्लोक है। पहले कृष्ण कह रहे हैं निष्काम कर्म ब्रह्म से फलित होता है। फिर आगे कह रहे हैं इसलिए
अगर कभी ब्रह्म को पाना हो तो निष्काम कर्म को तलाश लेना। ब्रह्म यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है, ब्रह्म और कहीं नहीं मिलेगा। न तुम्हारे ज्ञान में है, न छपे हुए अक्षर में है, न तुम्हारी कल्पनाओं में है, न सूत्रों में है, न श्लोकों में है। ब्रह्मत्व को जिसको तलाशना हो, किसी निस्वार्थ व्यक्ति की बेखुदी में तलाश लेना। हो सकता है उस व्यक्ति को ब्रह्म का ब न पता हो, पर उसके कर्मों में अगर स्वयं से आगे की कोई कामना है तो ये व्यक्ति सच का प्रेमी है। बात समझ में आ रही है? हम आपसे कहा करते हैं कि बताइए आपको सत्र में क्या समझ में आया, फिर हम कहते हैं कि जाइए ऐप पर और अपने नोट्स लिखिए, अपने अवलोकन, अपने रिफ्लेक्शंस साझा करिए। जानते हैं वो सब पीछे की बात है। उससे आगे की जो बात है, जो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, सुनना भी नहीं चाहता, जिसको मैं घटित होते देखना चाहता हूँ, वो है आपका कर्म। आप जब नोट्स लिखते हो तो आप उसमें मुझे ये बता देते हो कि मैंने क्या कहा। आप जब रिफ्लेक्शन लिखते हो तो उसमें बता देते हो आपने क्या समझा। यही तो होता है कुल मिला के। नोट्स माने यहाँ इस वक्ता ने क्या कहा, और रिफ्लेक्शन माने आपने क्या समझा। ये दोनों बातें ठीक है, अपनी अपनी जगह हैं, पर इन दोनों में से कोई भी बात आखिरी नहीं है। आखिरी बात तो कर्म है। जिंदगी कर्म की ही अनंत श्रृंखला है। आपने लिखती होंगी बड़ी बड़ी बातें, मानसिक रूप से आपको ये भी लगा होगा कि सब सुलझ गया आपके भीतर, सब समझ में आ गया। सारे समीकरण बराबर हो गए। लेकिन ये सब करने के बाद अगर आप अपनी कामना है तो किसी को दुख दे सकते हैं, किसी का शोषण कर सकते हैं, किसी को धोखा दे सकते हैं, तो दूर हटिए ना गीता से। दूर हटिए, क्योंकि आपका इरादा ऐसा है कि आप अपने इरादे की आग में गीता को भी झोंक देंगे ईंधन बनाकर। और दुनिया की सब गीताओं का ऐसा भयानक दुरुपयोग सदा से होता आया है। एक दफ़े मैंने कहा था, फिर लोगों ने उसका पोस्टर वगैरह ही बना दिया। कहा था बात हटाओ काम दिखाओ। ये सूत्र वही है। बात हटाओ काम दिखाओ। आखिरी बात यह है कि तुमने किया क्या। हटाओ बाकी सब। शब्द दो कौड़ी के होते हैं, बहुत सस्ती चीज़ है। बताओ तुमने किया क्या। तुम्हारी पूरी यात्रा का कुल अंजाम क्या निकला। मंदिर में घुसे थे, वहां से लेकर के क्या गए, बताओ तुमने किया। बाकी सब बोलो कि घंटी बजा दी, मंत्र पढ़ दिए, आरती गा दी, वहां से कुल लेकर के क्या गए, ये बता दो। दिया तो कुछ नहीं। चाह के लिए ये आए थे और मनचाही वस्तु ही अपनी दृष्टि में लेकर वहां से गए। बताओ तुमने किया क्या। बाकी सब बातें शून्य, बिना किसी महत्व की।
कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि इस श्लोक के अप्रासंगिक अर्थ बहुत करे जा सकते हैं। एक बात हमने आरंभ में ही कही थी कि कोई कह सकता है कि कर्म का मतलब होता है वर्णगत कर्म, और ऐसी बातें कही गई हैं, और ऐसी बातों से सनातन धर्म का नाम बहुत ख़राब हुआ है कि जब कहा जाए कि कृष्ण कर्म की सीख दे रहे हैं तो उससे आशय निकाला जाए कि कर्म माने वो जो आपको आपके वर्ण के अनुसार करना चाहिए। नहीं, कर्म वो नहीं होता। कर्म माने हाँ वर्णगत बाध्यताएं नहीं होता, और कर्म माने कोई शास्त्र विहित कर्तव्य भी नहीं होता। कहीं शास्त्र विहित कर्तव्य मानने में क्या बुराई है? ये बुराई है कि जब भी कर्तव्य की बात होगी तो किसी पूर्व निर्धारित बंधे हुए पहले से तयशुदा कर्म की बात होगी, जबकि निष्काम कर्म सर्वथा मुक्त होता है। तो कर्म से आशय न तो कर्तव्य है और न ही कोई ऐसा कर्म है जो पहले से कहीं शास्त्र में उल्लिखित है। इसी तरीके से जब कहा जा रहा है कि ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, तो उससे ये आशय लगाया जा सकता है कि जो यज्ञ का कर्म होता है, जो यज्ञ का कर्म होता है, जिसकी बात संहिता में की गई है, ज्ञान कांड में नहीं, कर्म कांड में, जिसकी बात संहिताओं में और ब्राह्मण में की गई है, उसकी बात हो रही है। और कहा जा रहा है कि यज्ञ करने से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। नहीं, उस यज्ञ की बात नहीं हो रही है। यज्ञ यहाँ पर कोई कृत्य या क्रिया नहीं है। निस्वार्थता के केंद्र को चुनना ही यज्ञ है। किसी स्थल पर बैठकर किसी समय किसी निश्चित विधान के अनुसार कोई कर्म करना यज्ञ नहीं कहलाता। तो हम बहुत तरीकों से इस श्लोक का कोई आधा अधूरा या विकृत अर्थ कर सकते हैं। हम इस श्लोक को दुरुपयुक्त कर सकते हैं, या कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि ये हमारे लिए अप्रासंगिक और अनुपयोगी हो जाए। आप इसका कोई ऐसा अर्थ कर लीजिए जो किसी काम का ना रहे, तो हो सकता है कोई हानि ना हो फिर आपको आपके किए गए अर्थ से, पर कोई लाभ भी नहीं होगा। नहीं तो बहुत सुंदर पंक्तियां हैं जो इस बात को पकड़ ले। दो बातें यहाँ पे उसको मंत्र की तरह, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्म को ब्रह्म से उत्पन्न जानना। निष्काम कर्म सीधे सीधे ब्रह्म से ही आता है, वो किसी विचार या किसी प्रकार की गणना से नहीं आ सकता। निष्काम कर्म का स्रोत जानना इसीलिए असंभव है। लो पकड़ में आ गया सूत्र, माने जिस कर्म का स्रोत तुमको पता लग जाए वो निष्काम नहीं होगा। निष्काम कर्म कहाँ से आता है? पता नहीं। निष्काम कर्म कहाँ से आता है? पता नहीं। ये कितनी ऊंची कितनी प्यारी बात है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, निष्काम कर्म सीधे ब्रह्म से आता है। कितनी प्यारी बात है कि निष्काम कर्म कहीं से नहीं आता, ब्रह्म से आता है। तो कोई पूछे कहाँ से आया, आप कहोगे हम जानते नहीं। लेकिन ये बात बराबर की खतरनाक भी है। खतरनाक क्यों है? क्योंकि अगर आप एक बेहोश आदमी हैं तो आपको कुछ नहीं पता होगा कि आपका सकाम कर्म कहाँ से आ रहा है। गहरी बेहोशी में भी कुछ नहीं पता होता कि आपका कर्म कहाँ से उठ रहा है, और गहरी बेहोशी में कामनाएं बड़ी सघन होती हैं। आप कुछ नहीं जानते, आपने अपने मनोभावों को, अपने कर्मों को, विचारों को कभी पढ़ने की कोशिश ही नहीं करी। तो भी कोई आपसे पूछेगा कि बताओ जो तुम कर रहे हो क्यों कर रहे हो, तो आप कहेंगे पता नहीं। और बड़ी गड़बड़ हो जाएगी अगर ऐसे समय में आप गीता को
अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल कर लें। अपने पक्ष में आप गीता के श्लोक सामने कर दें, ये बड़ी खतरनाक बात हो जाएगी। और उसकी संभावना बहुत है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को कुछ नहीं पता होता कि उनके भीतर जो भी भाव, विचार, कामना उठ रही है वो कहाँ से आ रही है। और श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि ब्रह्म से जो आए, माने अज्ञात स्रोत से जो आए, उसे निष्काम कर्म मानना। श्री कृष्ण ने क्या बोला? अज्ञात, बल्कि अज्ञेय स्रोत से जो आए उसको निष्काम कर्म मानना। अब अज्ञेय के साथ समस्या ये है कि अगर आप स्वयं को नहीं जानते तो आपके लिए तो भीतर जो कुछ है आपके मन के, वो सब कुछ ही अज्ञात है। आत्मज्ञान का क्या मतलब होता है? यही तो कि आप अपने मन को जानें। और मन को जानने का न कभी आपने कोई प्रशिक्षण लिया, न प्रयास किया, तो आपके भीतर जो कुछ है वो सब आपके लिए एक ब्लैक बॉक्स जैसा है। आप कुछ नहीं जानते, तो आप जानते तो हो नहीं कुछ भी आपका कहाँ से आ रहा है। अब आपके भीतर ईर्ष्या उठ रही है, या डर उठ रहा है, या लालच उठ रहा है, या वासना उठ रही है, और आपको कुछ पता नहीं कि ये कहाँ से आ रही है। और आपके हाथ क्या लग गई है? गीता। और गीता में आपने पढ़ा, अच्छा तो अज्ञेय स्रोत से जो आता है, श्री कृष्ण कह रहे हैं उसको तुम निष्कामता जान। अब मुझे भी नहीं पता कि मेरे भीतर कुछ भी उठा, क्रोध उठा है, वासना उठी, मेरी वासना कहाँ से आई मुझे नहीं पता। तो मैं अपने आप को ये अनुमति दे दूंगा कि जरूर ब्रह्म से ही मेरा भावोदय हो रहा है। ले, हो गई ना गड़बड़। कितना ऊंचा सूत्र था, और अनाड़ी के हाथों में पड़ के कितना खतरनाक हो जाएगा। वैसे ही ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, ब्रह्म ये नित्य ब्रह्म है, कालातीत ब्रह्म है, वो यज्ञ में प्रतिष्ठित होता है। कितनी ऊंची बात है कि तुम्हारा ब्रह्म कितना है, तुम ब्रह्म में कितने हो, ये जानना हो तो बस ये देख लेना कि जीवन यज्ञ कितना हुआ। इतनी ऊंची बात श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं। लेकिन कोई कर्मकांडी इसको ये कह सकता है कि ब्रह्म को पाने का तरीका बताया गया है कि रोज़ सुबह उठ करके हवन करो, कि सुबह उठा करो, यज्ञ वेदी सजाओ, समिधा वगैरह लेकर के आओ, बोलो स्वाहा, उससे यज्ञ मिल गया, ओ ब्रह्म मिल गया। तो बात जितनी ऊंची होती है उतनी नाजुक होती जाती है, नाजुक होती जाती है, घातक होती जाती है, उसका भयानक दुरुपयोग हो सकता है। तो इसलिए फिर जानने वालों ने, गुरुओं ने शायद दिल पर हाथ रखकर व्यवस्था बनाई होगी कि सबके कानों में ये बात पड़ी नहीं। उन्होंने कहा कि आप पहले अपनी पात्रता सिद्ध करो, और पात्रता बहुत निश्चित पैमानों पर नापी जाएगी। पात्रता इससे नहीं होगी कि आपके पिताजी कौन है, आपके पास पैसा कितना है, या आपने अतीत में कितनी पढ़ाई लिखाई कर रखी है। इन सब बातों से हम कुछ नहीं आपकी पात्रता नापते। पात्रता नापने के लिए जो मूल प्रश्न सामने रखा गया, जानते हो वो क्या था? अब साधन चतुष्टय तो जानते हो, वो सब पात्रताओं को ही लेकर के आचार्य शंकर ने फिर कहा कि ये सब साधन आपके पास होने चाहिए। लेकिन आचार्य शंकर ने साधन चतुष्टय दिया, उससे बहुत पहले से वेदों के ऋषि पात्रता नाप कर ही शिष्यों को ज्ञान देते थे। वो तो जो पहले से व्यवस्था चली आ रही थी, उसको आचार्य शंकर ने एक ढांचा दे दिया, एक रूप दे दिया, उसे ऑर्गेनाइज कर दिया। नहीं तो पात्रता तो पहले भी नापी जाती थी, और पहले ये कह के नहीं नापी जाती थी कि हम साधन चतुष्टय तुम में परखेंगे। पहले तो ये नहीं कहा जाता था। तो कौन सी चीज़ है जिससे पात्रता नापी जाती है? वो एक बात क्या है? उसे कहते हैं प्रेम। प्रेम कितना है, बस उससे पात्रता पता चलती है। जिसमें सत्य और मात्र सत्य, सिर्फ सत्य और सत्य के अलावा कुछ और नहीं, जिसके पास सत्य के अलावा किसी और के लिए प्रेम नहीं है,
सिर्फ वो अधिकारी है कि उसके कान में श्लोक पढ़ें। जिसके पास अभी अपने दूसरे मसले हैं, दूसरी कामनाएं हैं, जिसके पास देखने के लिए अभी दूसरी दिशाएं हैं, उनके कानों में ये श्लोक पढ़ने ही नहीं चाहिए। तो जब सत्य के लिए कहते हैं एक है वो और दूसरा नहीं, तो समझ लो बात प्रेम के लिए कही जा रही है कि अगर सिर्फ एक से प्रेम कर सको और दूसरा तुम्हारे जेहन में कौंधे ही नहीं, सिर्फ तब आना उपनिषदों, ब्रह्मसूत्रों की ओर, गीता की ओर। नहीं तो गीता तुम्हारे हाथ में वैसे ही रहेगी जैसे बंदर के हाथ में तलवार, जैसे हिंसक के हाथ में बंदूक। तुम कुछ बुराई करोगे, तुम अहित ही करोगे। यही कसौटी है प्रेम। और उसी कसौटी को फिर साधन चतुष्टय में विस्तार मिलता है। विस्तार समझ में आ रही बात? अब विवेक है। विवेक का क्या अर्थ होता है? विवेक का क्या अर्थ होता है कि सच और झूठ जब सामने आए तो चुनना सच को है। पहली बात तो अंतर कर पाओ दोनों में, और अंतर तभी कर पाओगे ना जब सच के प्रति प्रेम होगा। वैराग्य का क्या अर्थ होता है? कि झूठ से प्रेम नहीं है, इसको वैराग्य बोलते हैं। सच के अलावा किसी और से हमें कोई आकर्षण होता ही नहीं, इसको ही तो वैराग्य बोलते हैं। और वैराग्य अगर नहीं है तो सुन क्यों रहे हो गीता को? सच के अलावा तुम्हारे अगर अन्य 10 झंझट हैं जिंदगी में, तो यहां कर क्या रहे हो? समझ रहे हैं ना बात को? फिर जब ऐसे ही लोग जिनके पास 10 तरीके के प्रेम होते हैं, जब इन श्लोकों को सुन लेते हैं, तो यही वो लोग हैं जिन्होंने पूरे इतिहास में श्लोकों का अर्थ तोड़ा मरोड़ा है। नहीं तो श्लोकों का अर्थ खराब नहीं करा जा सकता था। आज हम पाते हैं, आप देखिए, इतनी सारी बातें गीता को लेकर कही गई हैं, उसमें से अधिकांश बातें विकृत हैं। वो क्यों हुई विकृत? क्योंकि जिन्होंने इन श्लोकों को पढ़ा, उन्हें इन श्लोकों से ज़्यादा किसी और चीज़ से प्रेम था। अपने उस प्रेम की खातिर उन्होंने इन श्लोकों को विकृत कर दिया। उन्होंने कहा हमारे लिए सबसे ऊंची चीज़ क्या है? हमारी कोई और कामना, हमारा कोई और सरोकार, हमारा कोई और लक्ष्य। और उस लक्ष्य पर उन्होंने गीता के श्लोक के असली अर्थ को कुर्बान कर दिया। समझ में आ रही बात? तो गीता आपके लिए लाभप्रद हो सके और गीता आपके हाथ में हथियार न बन जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि सच के अलावा किसी से आपको प्यार हो नहीं। जिनके पास गीता के अलावा 2-4 और से प्यार है, गीता उनके हाथ में बंदर की तलवार है। तो जो पूरी बात है साधन चतुष्टय की, वो यही नापती है कि भाई कहीं और तो दिल नहीं लगा के आ गए हो इधर। दिल कहीं और लगा हो तो गुरु के सामने आना ही नहीं, बड़ी गड़बड़ होगी। मुमुक्षा का क्या अर्थ होता है? हम साधन चतुष्टय की बात करें, मुमुक्षा का क्या अर्थ होता है? सिर्फ मुक्ति की इच्छा, मुक्ति की भी इच्छा नहीं कि 5-6 इच्छाएं हैं कि उधर रसगुल्ला है, उधर भेलपूड़ी है और उधर कहीं मुक्ति का काउंटर लगा है, वो भी मिल जाए तो क्या बुराई है। तो हमने थाली सजाई है, उसमें 5-7 चीज़ें रखी, साथ में मुक्ति का लड्डू भी रख लिया। नहीं, मोक्षा का अर्थ होता है मुक्ति के अलावा कुछ नहीं चाहिए। मुक्ति के अलावा जो कुछ चाहिए होता है उसी का तो नाम बंधन होता है। मुक्ति के अलावा और जो कुछ चाहिए होता है कि ये भी मिल जाए तो क्या बुरा है, ये भी रहे तो क्या, तो ठीक है ये भी ले लेते हैं। ये सब तो राह में चीज़ें मिल रही थी, हमने उठा ली। मुक्ति की तरफ जा रहे थे, रास्ते में रसगुल्ला मिला, खा लिया। यही तो बंधन होता है। षट संपत है। अब षट संपत में आपके सामने तितिक्षा आ जाती है, उपरति आ जाता है, शमदम आ जाता है। ये सब क्या है? ये प्रेम के ही अन्य नाम है। प्रेम हो पूरा और एकनिष्ठ प्रेम, एक के अलावा किसी और से नहीं। नहीं तो
कामना की वेदी पर गीता की बलि चढ़ जाती है। समझ रहे हो बात को? विचार करिए ना, ऐसा क्यों होगा कि कोई व्यक्ति गीता के विकृत अर्थ करेगा? क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि गीता के असली अर्थ से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी जिंदगी में कुछ और है, और वो जो दूसरी चीज है उसको बचा कर रखना है, और उसको बचा कर रखने के लिए अगर गीता को तोड़ना पड़े तो ठीक है, क्योंकि वो जो दूसरी चीज है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको बचाना है। उसको बचाने के अगर गीता को भी भ्रष्ट करना पड़ा तो व्यक्ति तैयार हो जाता है। इसी तरीके से आपकी जिंदगी में और दो चार बातें हैं, चीजें हैं जिनकी आपको कामना है, दो चार और आपके प्रेम है, तो उनको पाने के लिए आप गीता का क्या करोगे? इस्तेमाल। गीता आपकी जेब की चीज बन जाएगी, जिसको आप बाजार लेके जा रहे हो और जेब की चीज देकर बाजार से अपने लिए कुछ लुभावना माल उठा रहे हो। आप कहोगे गीता की दो चार चीज़ें मेरी जेब में पड़ी हैं, दो चार श्लोक हैं, श्लोकों के सिक्के हैं, इन सिक्कों को दूंगा और बाजार से अपने लिए कोई मनभावन माल उठा लूंगा। तो कृष्ण कहते हैं ये सब ना हो, उसकी शर्त कड़ी है। मुझे नहीं जानना तुम्हें कितने श्लोक पता है, मुझे ज़िंदगी दिखाओ, बात हटाओ, काम दिखाओ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा काम देखूंगा। हटाओ कि तुमने दिन भर बातों के कौन से तीर चलाए हैं। काम क्या किया है ये बताओ ना, ले दे करके करा क्या ये बताओ। समझ में आ रही है बात? ले दे के करा गया। मुझे नहीं जाननी तुम्हारी नीयत, तो नहीं, प्यार ही प्यार भरा हुआ है, छल छला रहा है, हटाओ ना। प्यार अगर होता तो कर्मों में परिलक्षित होता, और जो कर्मों में परिलक्षित होता है वही तुम्हारी असलियत है। Who am I? That which you are doing, जो तुम कर रहे हो। तुम देखो तुम कर क्या रहे हो, जो तुमने करा है वही तुम हो। The deed and the doer are, कर्ता सूक्ष्म होता है, दिखाई नहीं देता, तो कर्ता को सिर्फ एक जगह पकड़ा जा सकता है, कहाँ? कर्म से। लेकिन जब कर्म पकड़ा जाता है तो कर्ता क्या बोलता है? जब कर्म पकड़ा जाता है, कर्म में घपलेबाजी, कर्म पकड़ा गया तो कर्ता तुरंत क्या बोलेगा अपने बचाव में? नीयत साफ है, नीयत साफ है, नीयत में कोई बुराई नहीं है, नीयत साफ है, ये तो ऐसे ही, ये तो हो गया, नीयत साफ है, देखो नीयत साफ है। कृष्ण कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अपनी नीयत रखो अपनी जेब में, मैं तो देखूंगा कि तुमने किया क्या। यज्ञ की अग्नि आहुति मांग रही है, और अग्नि बुझी जाती है, ठंडी हुई जाती है, क्योंकि आहुति देने को आप तैयार नहीं हो। फिर आप बोलो कि मैं तो यज्ञ करने बैठा था, तो मैं तो यही पूछूंगा आग कहाँ है? ये कौन सा यज्ञ है जिसमें अग्नि ही प्रज्वलित नहीं? आग कहाँ है? तुमने किया क्या? यज्ञ को दिया क्या? दिया कुछ नहीं है, और वहां बैठकर बोल रहे हैं मुझे देखो, मैं हूं असली सनातनी, असली ज्ञानी, असली भक्त, जो भी असली योगी। आग दिखा, आग बता तूने जलाया क्या क्या? हाँ, वो जो धू धू करती आग की लपटें होती हैं,
वो प्रमाण होती हैं अहंकार के जलने का। और जितनी उन लपटों की ऊंचाई होती है उतनी ही तुम्हारे प्रेम की ऊंचाई होती है। तूने क्या स्वाहा किया? जो कुछ यज्ञ को भेंट करना था वो तो तू यज्ञ के सामने बैठ के खुद खा गया। और सब कुछ खाने पचाने के बाद चोरी से जब एक दिन पकड़ा गया तो क्या बोलता है? नीयत साफ थी, ये तो धोखे से हो गया, मुझे पता नहीं चला। वहां बैठ करके सेब खा रहा है, वहां बैठ के सेब खा रहा है, और मुझसे बोल रहा है सर आप पे जान देता हूं, जान देता हूं, जान देता हूं। मैं कह रहा हूं तू सेब तो दे दे। सेब खाता जा रहा है, मुंह में सेब भरा हुआ है गूदा, और मुंह चलाता जा रहा है और बोलता आ रहा है आप पर जान देता हूं। मैं कह रहा हूं थोड़ा सेब भी दे दे। वो सेब नहीं देता, बस जान देता है। जा तेरा भला हो, जैसे तूने सेब खाया वैसे कोई तेरी जान खाए। और ये लोग जो छुप छुप करके सेब खा जाते हैं, इनको सज़ा फिर यही मिलती है कि ज़िंदगी भर फिर इनकी जान खाई जाती है। क्योंकि कृष्ण ने क्या बोला था? हाँ, जो यज्ञ से छुपा कर अपने ही लिए पकाता है और खाता है वो तो बस चोर ही कहलाता है। जान मत दो, सेब दो। जान नहीं देनी है, सेब देना है। बरसत्र हो रहा था, 10 साल पहले की बात होगी। तो सब लोग आते थे, बैठते थे, अपना नीचे बिछती थी दरी, उस पर सब बैठे हैं और सब लोग बैठे होते थे, उनको चाय बिस्कुट दिया जाता था। तो एक देवी जी बैठी हुई, जब सत्र आगे बढ़ा, बोली आपकी जो बातें होती हैं ना वो बिल्कुल वैसी ही होती हैं जैसे अभी मैं चाय में डुबो के बिस्कुट खा रहा हूँ। इतनी मिठास, इतनी मिठास, और इतना प्यारा लग रहा है, और जाड़े के दिन है, गर्मा गर्म चाय, इतना आनंद आ रहा है। लेकिन मुझे ये बताइए, ये बातें मैं दूसरों तक कैसे बताऊं? मैं उन तक बिस्कुट का स्वाद उन तक कैसे पहुंचाऊं दूसरों तक? ये स्वाद मैं दूसरों को कैसे दूं? बहुत देर तक अपना बोलती रही कि मैंने ऐसे समझाया, ऐसे समझाया। लोग समझते नहीं, मैं बताना चाह रही हूँ कि इतना आनंद है, पर शब्दों में वर्णित नहीं कर पाती। तो बोली ये स्वाद जो मुझे अभी मिल रहा है ये मैं दूसरों को कैसे दूं? मैंने कहा 2 बिस्कुट उठा के दे दो उनको। स्वाद नहीं दो, बिस्किट दो। ये तो ना हो पाएगा। बिस्किट मेरे हैं, हाँ, और दूसरों के लिए मेरे पास क्या है? बस अपने लिए क्या है मेरे पास? गप 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 गप। और दूसरों के लिए क्या है? शब्द 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 शब्द। और फिर कह रहे हैं ये स्वाद दूसरों को कैसे दूं? बिस्किट ही दे दो ना। स्वाद क्या देना है? बिस्किट ही दे दो, मिल जाएगा स्वाद अपने आप। आशय समझिए क्या कहना चाह रहा था। बात कोई भी कर सकता है, और बात अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो डर मुझे ये है कि कर्म कब करते हो? सारा समय तो बात में गुजार दिया। इतनी सारी बातें करते हो, सारी ऊर्जा तो बात में लगा दी। काम कब करते हो?
सारी बात समझ में। ये हमारा दुर्भाग्य है कि अध्यात्म बतौलों का मैदान बन गया है। बतौले समझते हो? हाँ, बातूनी, भक 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 भक। अध्यात्म है सर झुकाओ, हाथ चलाओ। मुंह नहीं चलाना है, हाथ चलाना है। दिल नहीं दिखाना है, कर्म दिखाना है। दिल क्या होता है? कौन किसको दिल दिखा सकता है? सीधा सीधा कर्म बताओ ना। किया क्या? कारण नहीं, कारण नहीं, कर्म। कारण नहीं, नियत नहीं। आप कारणों का आविष्कार करना चाहोगे, एक कारण की जगह आपको 5 मिलेंगे। बोलो कितने कारण चाहिए? ये एक बड़ी मजेदार बात समझना, कारण बहुत नकली चीज होती है। कर्म अगर निष्काम है तो उसका कोई कारण होता नहीं, और कर्म अगर सकाम है तो कर्म पहले आता है, कारण बाद में आता है। कर्म अगर सकाम है ना तो कर्म पहले आता है और कारण बाद में आविष्कृत किया जाता है। असली कारण तो उसका एक ही है, अहम। सकाम कर्म का और कोई कारण होता है? सकाम कर्म का तो एक ही कारण है, अहम। लेकिन कभी किसी को बोला ये काम इसलिए करा है क्योंकि अहम वृत्ति अपनी सांप जैसी जबान निकाल के लप लप कर रही थी? कभी बोला है क्या? कारण क्या बताया है? हमेशा कुछ बताया कारण। वो कारण कब आया? कर्म के बाद आता है वो। तो अगर निष्काम कर्म है तो उसका कारण होता नहीं, कारण खारिज। और अगर सकाम कर्म है तो उसका कारण कर्म के बाद गढ़ा जाता है, कहानी होता है वो। बस कर्म कर दो, बाद में कहानी लेकर के आओ। कहानी बेकार है, असली कारण बस एक है। क्या? भीतर जो कालिमा बैठी हुई है, भीतर जो द्रोही बैठा हुआ है, भीतर जो अप्रेम बैठा हुआ है, वही कारण होता है। बता रही समझ में? कैसे पता करें लेकिन कि हमें जो भाव आ रहा है या विचार आ रहा है वो गलत जगह से आ रहा है? इसके लिए हम क्या कहते हैं, जो भी कर रहे हो वो कोई नया तो है नहीं, 100 बार पहले भी कर चुके हो, उसी को अलग अलग तरीक़ों से दोहराते रहते हो। तो ये देख लो कि अतीत में जब ऐसा करा था तो उसका परिणाम क्या रहा था। जो परिणाम होता है उसी परिणाम की कामना ने तुमसे वो कर्म कराया होता है। ले दे करके करता हो तुम, ठीक। और करता अपने आप को क्या मानता है? अपूर्ण। जो अपूर्ण है वो क्या करना चाहता है? कुछ भोगना चाहता है ताकि पूर्ण हो जाऊं। तो उसके लिए तो भोगना प्रमुख है। उसी भोग के लिए वो कर्म करता है ताकि कर्म के कर्मफल को भोग सके। तो अपने बारे में जानना है तो बस ये देख लो कि जो तुमने करा उससे तुम्हें भोगने को क्या मिला, उससे तुम्हें तुम्हारी दशा में पता चल जाएगी। जो भी तुमने करा उसके फलस्वरूप क्या भोग रहे हो, उससे पता चल जाएगा ये काम कराया किसने तुमसे। वरना अपने भीतर झांकना, कहना कि चलो जरा आत्ममंथन करो या अपनी गिरेबान में झांको और पता करो कि तुम्हारे कर्मों का स्रोत क्या है, वो हो नहीं पाता। ये भीतर झांकने वाला काम बड़े आत्मज्ञानियों के लिए है, आम आदमी से वो हो नहीं पाएगा। तो आम आदमी के लिए ज़्यादा सुलभ तरीका क्या है? बस ये देख लो कि तुमने जो करा उसका अंजाम क्या आया। जो अंजाम आया उसी अंजाम के लिए तुमने सब करा था, चाहे जाने में चाहे अनजाने में, प्रकट या प्रत्यक्ष, तुमने करा उसी लिए था। स्पष्ट हो रही है बात?
ये की बड़ी सुंदर कृति है। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असधार बने, इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। मैंने विदग्ध हो जान लिया, मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। वो बड़े विरल, बड़े अद्भुत क्षण रहे होंगे जब कवि के भीतर से गीता बोली होगी। नहीं तो आम तौर पर कवियों के लिए प्रेम कामना से बहुत आगे नहीं बढ़ पाता। जब एक कवि बोले मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। सम्मोहनकारी हाला, हाला माने जहर को या शराब को हाला बोलते हैं। तो जो कुछ सामने आया और आप मोहित हो गए, सम्मोहन हो गया, हिप्नोसिस हो गया, आपके सोचने समझने की शक्ति चली गई, आपने बहुत बेवकूफ़ी के काम करने शुरू कर दिए। वे रोगी होंगे जिनके लिए प्रेम सम्मोहनकारी हाला है। रोगी लोग हैं। वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। कटु क्यों? क्योंकि शुरुआत तो हो रही है ना मोहक हाला से, और वही फिर आगे आकर के कटु बन जाती है और आपको मुर्दा बना जाती है। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है, वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। और यज्ञ की ज्वाला के अतिरिक्त और कोई प्रेम होता नहीं। 5-7 जिनके प्रेम हो वो यज्ञ की वेदी से बहुत दूर है। समझ में आ रही है बात? देखो, वेदांत हमारी बात करता है, हमारी। वेदांत कोई थ्योरी नहीं है, सिद्धांत नहीं है, अहम की बात करता है ना। सारी बातचीत किसके लिए है वेदांत में? अहम के लिए। तो वेदांत हमारी जिंदगी की बात है। वेदांत से ज़्यादा व्यवहारिक कुछ नहीं है, वेदांत से ज़्यादा प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, क्योंकि वेदांत हमारी बात है, हमारी आपकी सबकी बात है। वेदांत अहम की बात है। तो इसीलिए वेदांत से फिर बहुत सुंदर कविता उठती है, वेदांत से बहुत सुंदर कलाएं उठती हैं, चित्र उठते हैं, उपन्यास उठते हैं, कहानियां उठती हैं। इसीलिए वेदांत की बात गीताओं में कही जाती है, क्योंकि वेदांत सचमुच हमारी ही जिंदगी का तो गीत है। किसी ईश्वर की प्राप्ति की बात थोड़ी करता है, ना ये बताता है कि दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जो आपके मन में चल रहा है, जो आपकी जिंदगी में पल रहा है, वही इन कागज़ों पर उभर आता है, उसको हम गीता कह देते हैं।